व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। इस आयत के बारे में पहले भी कई बार बात कर चुका हूं। अल्लाह जिसे चाहता है इसी दुनिया में इज्जत बख्श देता है और जिसे चाहता है जलील कर देता है। इज्जत और जिल्लत सब उसी के जिम्मे है। बेंजामिन नेतन्याहू भले ही कितना बड़ा अपने आप को तानाशाह समझता हो, लेकिन इस दुनिया में इससे बड़ा जलील इस वक्त शायद ही कोई हो। पिछले 10 महीने की जंग के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू पहली बार किसी विदेशी यात्रा पर पहुंचा और विदेशी यात्रा भी इजराइल के सबसे खास दोस्त अमेरिका की थी। लेकिन अमेरिका के अंदर जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू की बेइज्जती हुई है, जिस तरह से खतरनाक वाले विरोध प्रदर्शन बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर हुए हैं, अरेस्ट करने की मांग वहां के लोगों ने की है, इससे बड़ी जलालत और क्या हो सकती है। बेंजामिन नेतन्याहू कांग्रेस को संबोधित करने गया था। यह प्रोग्राम जो हुआ था बेंजामिन नेतन्याहू का, ये जो बाइडेन ने नहीं रखा था, बल्कि जो कांग्रेस है वहां की विपक्षी पार्टी, उसने रखा था। कैपिटल में रात उनकी मीटिंग थी और वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू का भाषण होना था। लेकिन उससे पहले ही उस पूरे एरिया को समर्थकों ने घेर लिया। प्रो पैलेस्टाइन समर्थकों ने खतरनाक वाला प्रदर्शन किया, बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट करने तक की मांग की। बेंजामिन नेतन्याहू जिस होटल में रुका था, उस होटल में अमेरिका के लोगों ने ले जाकर कीड़े छोड़ दिए। पूरे होटल में कीड़े ही कीड़े, झींगुर, न जाने कहां से ये लोग इकट्ठा करके लाए और होटल में छोड़ दिए। जिस टेबल पर खाना खाना था बेंजामिन नेतन्याहू को होटल के अंदर, उस टेबल पर तक कीड़े छोड़ दिए गए। मतलब सारी हदें जलील करने की जो थी वो अमेरिका के लोगों ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ की। इससे बड़ी जलालत और क्या हो सकती है। सबसे खास दोस्त अमेरिका के यहां पहुंचा तो वहां पर इस तरह की हालत हुई, तो जरा सोचिएगा दुनिया के और देशों में अगर यह पहुंचता है तो फिर इसकी हालत क्या हो सकती है। मेरे दोस्तों, एक और जलालत वाली खबर यह रही कि जिस कांग्रेस को यह संबोधित करने गया था, कांग्रेस के नेताओं को, बातें तो बड़ी बड़ी अब इसकी तरफ से रखी जा रही हैं कि मुझे बहुत अच्छा वहां पर सब कुछ मिला, लेकिन तकरीबन 80 मेंबर जो थे कांग्रेस के, इसके भाषण में शामिल ही नहीं हुए। कांग्रेस मुखालिफत कर रही है, लेकिन कांग्रेस के जो लीडर हैं, टॉप लीडर, वो इजराइल का साथ दे रहे हैं और उन्हीं ने इसको वहां पर बुलाया भी था, लेकिन 80 मेंबर शामिल नहीं हुए। इसका जो कांग्रेस का मुखिया है, स्पीकर, इसने कह दिया था कि अगर कोई शामिल नहीं होता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी इसके भाषण को 80 मेंबर्स ने बॉयकॉट कर दिया। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। इस वक्त लोगों की नजर में दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी यही बना हुआ है। फिलहाल इतनी खुलकर बात कर रहा हूं, हो सकता है कि इस वीडियो को हटा ही ना दिया जाए, क्योंकि ऐसी बातें, ऐसे शब्द बोलना यूट्यूब को शायद बुरा भी लग सकता है, तो हो सकता है कि वीडियो हटा भी दिया जाए। लेकिन आप लोग जल्द से जल्द देखकर इस वीडियो को शेयर कर लें और हमारा जो दूसरा चैनल है फराज मलिक व्लॉग, उसको भी सब्सक्राइब करके रखें। आगे बढ़ते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने एक बार फिर से इजराइल की चोक लेते हुए कहा है कि इजराइल ने कहा था कि वो हमास से युद्ध जीतेगा, लेकिन आज हमास, हिजबुल्लाह और हौतियों से भारी प्रतिरोध की वजह से इजराइल युद्ध हारता नजर आ रहा है। और वाकई में ये बहुत बड़ी बात है कि अभी तक 10 महीने की जंग में भी इजराइल कुछ हासिल नहीं कर पाया है। कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने गाजा के बच्चों की एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि गाजा में नरसंहार के बच्चों को मानवता को नहीं भूलना चाहिए। अगर हम मानवता के खिलाफ इस अपराध को नज़रअंदाज करते हैं तो अगला बम हमारे अपने बच्चों पर पड़ेगा। यार वाकई में इस बंदे ने तो दिल जीत लिया है। एक ये और एक स्पेन के प्रधानमंत्री, इन दोनों ने जिस तरह से इन 10 महीने के दौरान फिलिस्तीन का साथ दिया है, जो बातें कही हैं, वाकई में यार काबिल तारीफ है। इतना खुलकर तो ये मुस्लिम देश के हुक्मरान भी नहीं बोले हैं जितना इन दोनों ने सही बात कही है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का एक बयान आया कल। उन्होंने कहा कि यमन फिलिस्तीन के मुस्लिम भाइयों के लिए लड़ रहा है। यमन को मुस्लिम भाइयों की रक्षा करने का अधिकार है। यमन तो लड़ ही रहा है और वो अपना अधिकार दिखा भी रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं,
अपनी बात नहीं कहेंगे। यमन जिस तरह से कर रहा है, अगर थोड़ा सा भी जोर ये लगा दे तो शायद बात कुछ और ही हो। दोस्तों, एक तस्वीर आपको थोड़ी सी ब्लर करके दिखाऊंगा। एक बच्चे की तस्वीर है गाजा के। आप देख सकते हैं कि किस तरह की उसकी हालत हो गई है, उसकी स्किन किस तरह से सड़ रही है। ये एक बच्चा नहीं है गाजा का, बल्कि ऐसे सभी बच्चों की हालत गाजा के अंदर हो चुकी है। क्योंकि इस वक्त जिस तरह के हालात गाजा के हैं, पीने को साफ पानी नहीं है, जो कूड़ा कचरा वहां पर पड़ा है वो सड़ चुका है, ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते हुए वहां पर इस तरह की स्किन प्रॉब्लम वहां पर बच्चों को फेस करनी पड़ रही है। कैसी हालत सड़ रहे हैं जिस्म बच्चों के गाजा के अंदर। मिस्र के राष्ट्रपति का भी बयान आया है। इन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीनी लोगों के साथ खड़े हैं, आज़ादी फिलिस्तीनी लोगों का अधिकार है। सब अपनी अपनी तरफ से बयान जारी कर देते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं आप सभी लोग देख रहे हैं। दोस्तों, फ्रांस के बारे में आपको बताया कि वहां पर ओलंपिक होने वाला है, तो कुछ वामपंथी संगठनों ने इमैनुअल मैक्रों से इजराइल के खिलाड़ियों को ओलंपिक से बाहर करने की बात कही थी। एक आह्वान किया था कि आप इजराइल को बैन कर दें, लेकिन इमैनुअल मैक्रों ने उनकी इस रिक्वेस्ट को नकार दिया। इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि इजराइल के खिलाड़ी भी इस ओलंपिक में शामिल जरूर होंगे। इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन गाजा पर उनके हमले को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये कौन सा दोगलापन है? इजराइल गाजा के बेगुनाह लोगों के ऊपर ही तो हमला कर रहा है, तो इसमें आत्मरक्षा कहां से हो गई? हमास के नाम पर इजराइल ने ज्यादातर आम लोगों के ऊपर ही तो हमले किए हैं, लेकिन ये सब के सब दोगले लोग हैं। इनसे किसी सही चीज की उम्मीद नहीं की जा सकती। दोस्तों, एक बड़ी खबर जर्मनी से आ रही है। मुसलमानों के खिलाफ हर जगह हर सरकार कुछ न कुछ एक्शन लेती रहती है। जर्मन पुलिस ने इजरायली सरकार के कहने पर इस्लामिक सेंटर ऑफ हैम्बर्ग, जिसे ब्लू मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, उस पर छापेमारी की। पुलिस ने पूरे देश में इस्लामिक सेंटर ऑफ हैम्बर्ग से जुड़े 50 से ज्यादा और स्थानों पर भी छापेमारी की और आधिकारिक तौर पर जर्मन कानून के तहत उनके 6 संगठनों को अवैध घोषित कर दिया। इस शिया मस्जिद की स्थापना 1953 में शाह के शासनकाल के दौरान ईरानी निर्वासितों द्वारा की गई थी। 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद से मस्जिद ईरान से संबंध रही है। जर्मनी ने मस्जिद पर हिजबुल्लाह को पैसा देने का आरोप लगाया है कि आप इनकी फंडिंग करते हैं। हमास का समर्थन करने और ईरानी प्रचार फैलाने का आरोप लगाते हुए इसको बंद कर दिया। इजरायली शासन का एक स्पष्ट अनुरोध, जिसका इजरायली सरकार पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। जर्मनी में एक अनुस्मारक के रूप में यदि आप नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इजराइल के सामने झुकना होगा और उनके नरसंहार का समर्थन करना होगा। जर्मनी भी इस वक्त पूरी तरह से इजराइल के इशारों पर नाच रहा है। एक बहुत बड़े इस्लामिक सेंटर को, एक मस्जिद को बंद कर दिया गया कि ये हिजबुल्लाह को फंडिंग करते हैं, हमास और ईरान का समर्थन करते हैं। इजराइल ने कहा और पुलिस ने छापेमारी की, तकरीबन 56 ब्रांच को पूरी तरह से बंद कर दिया। तो इस्लाम के खिलाफ हर जगह हर पुलिस हर सरकार इसी तरह से कार्रवाइयां करती रहती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और हमारा जो दूसरा चैनल है फराज मलिक व्लॉग, उसको भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है।